तो उन्होंने कहा कि रिद्धिमा जी पॉडकास्ट करने के लिए 30,000 रुपए लेती हैं, तो 30K आपको पे करना होगा तभी रिद्धिमा जी आएंगी। तो मैंने कहा कि इसके लिए तो मैं अग्री नहीं हैं, उनको ऐसे ट्रोल कर देते हैं, उनके नाम पर वीडियो बना लेते हैं, थोड़ा बहुत पे आउट आ जाएगा, तो तुम यही तो कर रहे हो ना। दोस्तों सोशल मीडिया में एक और कंट्रोवर्सी हो चुका है और वो हुआ है जर्नलिस्ट श्वेता जया और रिद्धिमा शर्मा के बीच में। श्वेता जया को तो आप सभी जानते होंगे, इनका पॉडकास्ट बहुत ज्यादा वायरल होते रहता है यूट्यूब पे और उससे भी ज्यादा इंस्टाग्राम पे। तो इसी बीच उनका एक वीडियो आता है जिनमें उनका कहना है कि बहुत सारे लोग कमेंट करके रिद्धिमा शर्मा को अपने पॉडकास्ट में बुलाने के लिए बोल रहे थे। तो इसी का जवाब में उसने देखिए अपनी बातें रखी है और इस बारे में क्या कहा है। दोस्तों पिछले लंबे समय से आप लोगों की एक डिमांड रही है कि मैं अपने पॉडकास्ट पर रिद्धिमा शर्मा को बुलाऊं। आप लोगों ने जब ये डिमांड रखी तो मैंने उनकी आईडी वगैरह सर्च की कि कौन है ये। थोड़े बहुत वीडियोस तो मैंने उनके देखे थे लेकिन ज्यादा पता नहीं था। फिर मैंने उनको डीएम किया। कुछ दिनों बाद उन्होंने डीएम देखा और उनका रिप्लाई भी आया। उन्होंने एक नंबर वहां पर दिया, फोन नंबर था। दूसरे दिन मैंने उस फोन नंबर पर कांटेक्ट किया तो पता चला कि ये उनके कोई मैनेजर वगैरह का नंबर था या उनके पीए या जो भी हो। तो उन्होंने कहा कि आपके साथ पॉडकास्ट करने के लिए रिद्धिमा जी तैयार हैं, लेकिन उनकी 2 शर्त है। पहली शर्त उन्होंने बताई कि हम अपना कैमरा भी पॉडकास्ट शूट के दौरान लगाएंगे। मैंने पूछा वो किस लिए, तो उन्होंने कहा कि अगर आप उसमें कुछ भी एडिट करके डालेंगे तो हम रियल जो पूरा कंटेंट होगा वो इंटरनेट पर डाल देंगे, इसके लिए। तो मैम कैमरे अपने भी लगाएंगे, मगर आप कट करेंगे तो हम पूरी कोई कट नहीं होता, फुल जाएगा, बिल्कुल लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत। तो मैंने कहा बेशक आप लगा सकते हैं अपने कैमरे, मुझे उससे कोई एतराज नहीं है। फिर मैंने दूसरी शर्त पूछी तो उन्होंने कहा कि रिद्धिमा जी पॉडकास्ट करने के लिए 30,000 रुपए लेती हैं, तो 30K आपको पे करना होगा तभी रिद्धिमा जी आएंगी। तो मैंने कहा कि इसके लिए तो मैं अग्री नहीं करूंगी, क्योंकि मैं पेड पॉडकास्ट नहीं करती कि मैं किसी को पैसे दूं और उसके लिए उसके बाद मैं बोलूं कि ठीक है आइए आप अपनी बात रखिए। पेड का क्या बोल रहे थे आप? 30। अच्छा, पैसे भी लेंगे ये के लिए, पॉडकास्ट के लिए? हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने कहा हालांकि कुछ लोगों को मैंने पे किया है लेकिन सिर्फ आने जाने के लिए। जिन लोगों ने असमर्थता जताई, जैसे कि मेघा लबारिया ने भी या 1-2 और गेस्ट ने भी, एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर थे वो भी आए थे, तो उन्होंने कहा कि आने जाने का आपको पे करना होगा। तो वो एक नॉर्मल सा पे करना कि कोई आने जाने का कैब वगैरह का मांग रहा है, तो वो उतना चलो वो मैंने कर दिया था। लेकिन स्पेशली कि 30,000 रुपये मैं दूं और उसके बदले में वो आए, तो ये मुझे कहीं से भी सही नहीं लगा। मैंने कहा ठीक है मैं टीम से बात करती हूँ। टीम से भी बात की मैंने। उसके बाद मैंने उनको एक ऑफर भी दिया कि अगर वो मेरे पॉडकास्ट पर आती हैं तो उनका इसमें फायदा ये होगा कि और 4-5 न्यूज चैनलों पर और 4-5 पॉडकास्ट पर भी मैं उनको बिठवा दूंगी, यानी कि वहां पर वो अपनी बात रख सकती हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं मैम वो पेड ही करती हैं, यानी कि उन्होंने अपना एक रेट फिक्स कर रखा है। तो आप खुद सोचिए कि जो खुद को सनातनी हिंदू शेरनी कह रहा है वो सनातन की बातों को किसी मंच तक रखने के लिए भी पैसे ले रहा है। बिना पैसे लिए वो अपनी कथा वाचन वहां पर नहीं कर रहा। तो मुझे ये चीज सही नहीं लगी और मैं वेट कर रही थी। 1-2 बार मैंने और कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने बोल दिया कि वो पैसे लेके ही करती हैं तो मैंने छोड़ दिया। लेकिन जिस तरह से मेरी टीम है जिनके साथ मैं डिस्कस करती हूँ, तो आप सब भी मेरी ताकत है, मेरी टीम है, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से भी सजेशन लूं कि क्या मुझे पे करके और तब उनको अपने पॉडकास्ट पर लाना चाहिए, क्योंकि आप लोगों की डिमांड बहुत ज्यादा होती है। तो मैंने सोचा एक बार ये पूरी जो बातचीत है ये आप तक भी पहुंचाऊं। तो आपका इस पर क्या सजेशन है बताइएगा जरूर। तो इसी के बीच रिद्धिमा शर्मा का भी एक रिप्ले वीडियो आता है जिसमें वो श्वेता जया को बोलती है कि मैंने पॉडकास्ट में अपनी तरफ से भी कैमरे रखने की बात की और साथ में 30,000 रुपया मांगा, इसलिए वो डर गई और मेरा नाम खराब करने के लिए एक वीडियो भी अपलोड कर दी। तुमने क्या उस लिस्ट में मान लिया था? तुमने क्या समझा कि भैया ये भी मेघा है, मेघा सीधी बच्ची थी तो उसका पागल बना दिया तुमने। हम नहीं है उसमें से, ठीक? हमारा मजाक नहीं बना सकते तुम अगर किसी गलतफहमी के अंदर हो। पहली बात तो तुमने पेड पॉडकास्ट के लिए तो हाँ कर दिया था। फिर जब हमने बोला कि हम हमारे 2 कैमरे लगाएंगे तो तुमने बोला अच्छा अब हमारी बेइज्जती होगी तो जी बोल देते कि हम तो पेड पॉडकास्ट करते हैं नहीं, हमने आज तक किसी को भी नहीं पैसे दिए हैं। और फिर तुमने बोला कि हम आपको 7-8 चैनल के अंदर ये करवा देंगे इंटरव्यू। नहीं जरूरत, बहुत सारे पड़े। एक बात बताओ मैडम, आप भी तो उन्हीं लोगों को बुलाते हो ना जिनके नाम से आपके पास व्यू है। आपके पास साक्षात एग्जाम्पल है, आप खुद देख लीजिए। आपको पता था अच्छा जी हमें उनसे कंटेंट मिल नहीं पाया तो हम क्या करते हैं, उनको ऐसे ट्रोल कर देते हैं, उनके नाम पर वीडियो बना लेते हैं, थोड़ा बहुत पे आउट आ जाएगा। तो तुम यही तो कर रहे हो ना। तुमने राह चलते इंसान को तो नहीं बुलाया, तुमने उसी इंसान को क्यों बुलाया जिसका देश भर में नाम हो रहा है। तुमने उसी इंसान को इसलिए बुलाया कि तुम्हारे पास यूट्यूब से मोटा पे आउट आ सके। तुमने ये काम इसलिए करा, तो तुम लोगों को बेवकूफ मत बनाया करो। आप जब पैसा कमाओगे हमारे नाम पर तो हमने उसमें से अपना एक थोड़ा सा हिस्सा मांगा है। वो भी क्यों? क्योंकि हम उस पैसे को हमारे धर्म के अंदर लगाते हैं। इतनी दूर से कोई आएगा, ठीक है, वो अपने धर्म के लिए काम कर रहा है, तो भैया अपने खेत बेच बेच कर नहीं होता ये काम। तुम्हारी अगर गलत फहमी हो तो ठीक है। बाकी दोस्तों दोनों की बातें सुन के आपको क्या लगता है, रिद्धिमा शर्मा सही है या फिर श्वेता जया? कौन कमेंट में जरूर बताएं। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।